इस पर बैरिस्टर गौहर ने फिर रद्देमल देते हुए कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की कोई दावत नहीं दी, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, ना उनके स्टाफ ने कोई कॉल की है। अयाज सादिक कौमी असम्बलीकर है, मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम है, उनकी इज्जत करता हूं, इसलिए कोई क्रॉस टॉक नहीं करना चाहता। हम इस मामले को यही खत्म करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। सारी सिचुएशन आपके सामने है। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हर हफ्ते हमें ये मुलाकात के हवाले से काफी हंगामा आराई देखने को मिलती है, काफी तशवीश पाई जाती है। लोग अक्सर सवाल करते हुए दिखाई देते हैं कि बानी की बहनों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये वो काम है जो माशाल्लाह हुकूमत और इदारे मिल के इसको बाकायदा प्लान करते हैं और फिर इसकी हाइप क्रिएट होती है मुलाकात की। वरना ये मुलाकातें रूटीन में अगर हो रही हों तो वो बयानिया तो फिर भी आ रहा है ना कि आपने कितने दिन रोक लेना है किसी चीज को। तो पहली बात तो ये है कि इत्मीनान के साथ मुलाकात करने देनी चाहिए। इसमें कोई मुजायका होना नहीं चाहिए कि आपने जो कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग ली फिर आप उसको भी नहीं मान रहे, तो चीजें खराब हो जाती हैं। और जो पीटीआई चाहती है कि मीडिया में इन रहे, वो तो फिर ये काम बड़ी आसानी से हुकूमत की तरफ से हो रहा है कि आप रोक रहे हैं। भाई, आप प्लान करें कि जिन लोगों ने मिलना है मिल लें, वो आके बयान दे लेंगे। पहले भी यही होता था। अब क्या हो रहा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये अमेरिकन कांग्रेसमैन की वजह से हो रहा है। हालांकि कांग्रेसमैन जो आए थे पाकिस्तान कॉकस से मुतालिक थे, उनका इस किस्म की सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं था। जो भी आपने स्पीकर की बात सुनाई भी है, जिसमें वादे तौर पर उन्होंने कहा हमारा आपके इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये वफ्त इस काम के लिए आया ही नहीं था। बहरहाल, जो भी बातचीत है खान साहब के साथ लोगों की मुलाकातों को ना कराना कोई फायदेमंद नहीं है और फिर उसपे हाइप क्रिएट होती है। मुलाकात करा देनी चाहिए। वो तो पीटीआई खुद बहुत है आपस में एक दूसरे के खिलाफ, जैसे आजम सवाती और अली अमीन गंडापुर और इन लोगों ने तासुर दिया कि हमें बातचीत का इख्तियार दिया है, और कल जो लोग मिल के आए उन्होंने जीरो कर दिया। मुझे बताएं, आजम सवाती साहब का हल्फ कहाँ गया कि मुझे खान साहब ने कहा, जबकि खान साहब के ब्याह पे सलमान सफदर भी, फैसल फरीद भी, बैरिस्टर गौहर भी सब आके बात कर रहे हैं कि खान साहब ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिया कि उनके ब्याह पे करे। हाँ, उन्होंने ये जरूर बात कही कि आप से अगर कोई बात करना चाहता है या आप जाके बात करना चाहते हैं तो मुल्क व कौम के हवाले से करें, मेरे और मेरी वाइफ के हवाले से ना करें। तो ठीक है, बस ये इनकी आपस में सियासी तौर पर जो लड़ाई चल रही है वो तो है, वो बढ़ती है जब लीडरशिप ना हो, इमरान खान साहब के साथ राब्ता ना हो। तो इस तकसीम का भी चूंकि फायदा कोई नहीं होने का, पीटीआई है इमरान खान और कुछ नहीं है। सही। तो आमिर साहब, जिस तरह से भी आपने खुद भी जिक्र किया, बैरिस्टर गौहर दीगर वकला तो उन्हें तो मिलने की इजाज़त दी जाती है, जिसके बाद फिर पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें उठती हैं कि मनपसंद लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, वो लोग जो फहरिस्त में जिनके नाम नहीं होते उन्हें मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बाकी लोगों से मुलाकात ना करवाने की रीज़न क्या है? देखिए, बात यह है कि ये पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल नामजद जो हैं सलमान अकरम राजा, कि उनकी चौधराहट होनी चाहिए। सियासी जमातें बटालियन नहीं होती कि आप डिसिप्लिन इस तरह कायम करेंगे। यही कल इमरान खान ने भी इंडोर्स कर दिया कि जिसको मौका मिलता है वो जरूर आया करे। अब गट्स होते हैं, फैसल फरीद को इन्होंने 4-5 हफ्ते रोक के रखा, सलमान अकरम राजा ने कमेटी से भी निकलवा दिया, लीगल कमेटी की। तो क्या 4 हफ्ते में इन्होंने मुलाकातें करा ली इमरान खान साहब से सियासी लोगों की, या और भी बैन करा दी और अपनी भी बैन हो गई? तो पार्टी के अंदर देखना यह चाहिए कि कौन अपनी लीडरशिप के लिए कोर्ट के जरिए सियासी तौर पे फायदा ला सकता है। लेकिन वो डिसिप्लिन कायम करने में लग गए और अपने पार्टी के चेयरमैन को भी उन्होंने साथ बिठा के बुरा भला कहा कि किसी को नहीं जाना चाहिए था। फिर पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया कि जिसको मौका मिले मिल जाए, और उसको एंडोर्स कर दिया इमरान खान ने भी कि जो आता है आए जरूर, ताकि मुझे कुछ पता चले। अब इशू ये था कि जी बहुत ज्यादा कि जी सोशल मीडिया से डिस्टेंस पैदा करें। वो तो मेरी फैसल फरीद से भी बात हुई, इमरान खान ने कहा मेरा ट्विटर हैंडल जो है उसको ऑन करें, मेरे मैसेजेस सब लोगों के पास जाने चाहिए और मैं कोई डील नहीं कर रहा। तो वो जो गुफ्तगू बहुत सारे लोग ला रहे थे कि जी कोई डील होने जा रही है, तो वो तो खत्म हो गई। इमरान खान वही चाह रही थी पूछना, एक तो ये कि जो 6 पॉइंट्स है, जो 6 हमेशा से निकात आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये भी जो मीडिया के सामने कल भी बैरिस्टर गौहर साहब ने रखे और जिसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बानी पीटीआई ने किसी किस्म की डील नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है, तरदीद कर दी उन्होंने। तो मुज़ाकरात का इख्तियार भी उन्होंने कहा कि किसी को नहीं दिया और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। तो फिर अगर हम देखें तो आजम सवाती जो दावे कर रहे हैं उन पर क्या कॉमेंट करेंगे आप?
इसके ऊपर दो चीजें हैं कि आदम सवाती की भी केपी में जो जेयूआई के साथ अपने मानसेरा में लड़ाई है, और अली अमीन गंडापुर की भी। यानी ये एक गैंग अप हुए हुए लोग हैं पार्टी के अंदर के मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत ना हो, और उसका कुछ फायदा भी पहुंचा कि कल जब इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया कि वो नाराज हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता कर रहे हैं, और उनके लोग पब्लिक में आके जेयूआई के कह रहे हैं कि जब अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो आप हमारे पास क्या लेने आते हैं। तो खान साहब ने नंबर 1 तो ये बात तरदीद की कि ऐसा कोई राब्ता नहीं हो रहा, ना मैंने किसी को कहा है। लेकिन ये भी नहीं है कि पीटीआई मरहून मिन्नत है जेयूआई की कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम अगर बात कर रहे हैं तो इस हवाले से कर रहे हैं कि वो भी धांधली की शिकायत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हमें मिलके चलना चाहिए। मकसद उनका ये था कि ऐसी भी बात नहीं है कि हम सिर्फ जेयूआई की वजह से हैं। तो वहां पे ही लोगों ने ये बात कही कि नहीं, उन्होंने कोई लड़ाई की बात नहीं की जेयूआई ने, लेकिन जो हमारे लोगों ने तासुर दिया कि आपने उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए रास्ता दिया है, उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि अगर आपने वहीं जाना है तो फिर आप सियासी जमातों के पास बात करने के लिए क्यों आते हैं। तो अब जेयूआई का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा जब ये राब्ता करेंगे, क्योंकि खान साहब ने वो जो माइनर मिनरल बिल्स पे भी कहा है कि मुझे आके वजीर आला भी ब्रीफ करें और मेरी सियासी पार्टी के अपने लोगों से मुलाकात भी कराई जाए। तो अच्छी दिलचस्प बहस चलेगी इसके ऊपर कि क्या होता है। तो आमिर साहब ये बताएं कि बानी ने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के लिए कोशिश तेज करने की हिदायत की है, तो मुस्तकबिल में आपको कोई ऐसा इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जेयूआई ने जब ये लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, आदम सवाती का बयान नहीं भी आया था, तो रमजान शरीफ में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद हम अपनी आमला का इजलास बुलाएंगे, उसमें 2-4 दिन हम बैठेंगे और हम फिर फैसला करेंगे कि कहाँ है। और उस दौरान उन्होंने जो तहरीरी गारंटी मांगी थी पीटीआई से कि वो बैकआउट नहीं करेगी और जो फिर इत्तेहाद होगा उसको चलाएगी, तो वो तो कल की मैंने 2-3 लोगों से बात की है, वो कल वहां जेरे बहस नहीं आई कि जेयूआई का ये सिर्फ इस हद तक बात हुई जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नाते बनाने या बिगाड़ने के ऊपर थी। लेकिन जेयूआई तो तभी करेगी ना जब आप उनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट में जा रहे होंगे, तो वो कल वहां पे जेरे बहस नहीं आई बात। तो ग्रैंड अलायंस तो फिर उस पर खड़ा है ना, बाकी जमातें तो सारी मौजूद है उनके साथ जो अपोजिशन में है। मेन मसला तो जेयूआई का था, जिसके ऊपर सब लोगों का ख्याल है कि इस वक्त अगर पीटीआई बाहर नहीं निकल रही तो मौलाना फजलुर रहमान के कारकुन तो एक आवाज पे बाहर आएंगे, तो लिहाजा उनकी स्ट्रीट पावर को यूज किया जाए। यही जेयूआई को भी पता है कि हमें किस लिए बुलाया जा रहा है, तो दोनों अपने अपने फायदे के हवाले से देख रहे हैं कि सियासी तौर पे कैसे मुफाद मिल सकता है। तो आमिर साहब, इस तरह ही इसी सिचुएशन को अगर मद्देनजर रखें, जिस तरह से ऑपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, इस ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं जो कि अभी तक तो नहीं बन सका है, लेकिन अभी हमने देखा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया है, दीगर पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस जो पूरा सिचुएशन है इसमें हुकूमत ज्यादा लाइक है या फिर ऑपोजिशन बहुत ज्यादा नालायक है जो किसी तरह से टफ टाइम दे नहीं पा रही हुकूमत को? देखिए, ये लड़ाई जो है पीटीआई लड़ना चाह रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जो कुछ उन्होंने अब तक किया उसका फायदा ज़ाहिरा हुकूमत को जा रहा है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों एक हुए हैं। इस वक्त उनके अंदर कोई दरार नहीं है। तो वो जो कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ पे तनकीद होती है बार बार कि जी वो तो आर्मी चीफ का नाम लिए बगैर बात ही नहीं करते, तो मेरी एक पीएमएलएन के लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा चलें हम तो पब्लिकली आके कह रहे हैं। तो ये जो दो काले चश्मों को बिठा के धूप में पीएम हाउस में इमरान खान बैठते थे अपना चश्मा लगा के, उनका इशारा था जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा पे, और तस्वीर में वो नाम जनरल बाजवा ही करते रहते थे। तो हम तो पब्लिकली बात कर रहे हैं ना कि हम और वो एक हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है और हमारी कोई लड़ाई भी नहीं है। और बेनिफिट जाहिर है इस वक्त तो पीटीआई के खिलाफ ही जा रहा है ना, कि वो गवर्नमेंट के मुफाद में जा रहा है। पीटीआई की सियासी हिकमत अमली में मुश्किलात हैं। बातचीत उन्होंने तोड़ी जनवरी में, उस वक्त जब ख्याल ये था कि ट्रंप ने चूंकि ओथ ले लिया, अगर बातचीत जारी रही तो हमारा काम खराब हो जाएगा, तो उधर से भी कोई फायदा ना हुआ। और अब पीटीआई के अंदर एक बहस तो मौजूद है ना कि रास्ता क्या है निकलने का। अच्छा आमिर साहब, हुकूमत की तरफ से जो अब इकदाम लिए जा रहे हैं उसको कितना आप समझते हैं कि वो एक ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो अभी कमी नहीं की गई है, हालांकि ग्लोबली कीमतों में कमी आई है, तो इसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंचाया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी देखी गई है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर उसको एडजस्ट कर दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो सिर्फ ये नहीं बल्कि साथ ये कहा गया कि ये पैसा हम बलूचिस्तान की शाहराहों पे देंगे और हम वहां पे लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, कोई अलग तो नहीं है, लेकिन या तो कुछ हिस्सा वहां देते और कुछ लोगों को मुंतकिल करते, क्योंकि हर आदमी मेरे और आपके समेत चाहेगा कि उसकी जेब से पैसे कम से कम जाएं और उसको फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। तो लोगों में एक बहस तो आ गई है ना कि बलूचिस्तान में पंजाबियों को खड़े होकर गोली मारी दी जाती है, शनाख्ती कार्ड ढूंढ के किया जाता है। बिल्कुल बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज भुट्टी ने 27वीं की पीएम की वहीं पे बैठ के,
एक अच्छा जेस्चर है, लेकिन ये जेस्चर पंजाब ने तो हमेशा शो किया है। जवाब में पंजाब के ऊपर ही दशनाम तराजी सियासी भी होती है, और जो अलहदगी पसंद है वो तो करते ही हैं। तो बैलेंस क्रिएट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि सारे का सारा बेनिफिट ये अवाम तक आना तो चाहिए। पिछली दफा बिजली का काम करके चलें, आपने गुजारा कर लिया, इस दफा आप कह रहे हैं हम वहां देंगे, तो आम आदमी तो चाहेगा कि उसको फायदा बराह रास्त आए। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और आमिर साहब, दूसरी जानिब जो फिच ने रेटिंग बेहतर की है, मईशत मुस्तहकम करार दे दी है पाकिस्तान की, उस पर क्या कमेंट करेंगे? सिंबॉलिकली बेहतरीन बात है। देखे ना, दुनिया में आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतरी होने का मतलब है आपके कर्जों के ऊपर बोझ कम होता है, आपको कर्जे जो लेने होते हैं वो शरह सूद उसमें मुनासिब होती है, आप ब्लैकमेल नहीं हो रहे होते। वो उसकी वजह है IMF के प्रोग्राम का इंटैक्ट होना। अब हमारे यहाँ तो हर बंदा IMF पे भी चढ़ बैठता है, बिल्कुल उसकी वजह से जैसे बताया कि 60-70 रुपए फी डॉलर भी दबाव में हैं हम, कि कम हो सकता है, लेकिन आपकी मैशत भी नहीं ना चल सकती आलमी इदारों से दूर हटके, फिर आप चलाएंगे क्या? यहाँ पे तो कोई नहीं काम चलता। लिहाजा इसको ये कहा जा रहा है कि इंकरेजमेंट बनेगी इस बात की कि अगर 22-23 में गड़बड़ हुई तो फिर अब वो 24 में जो बेहतरीन इकदाम किए गए